A very good morning to all of you. So Good morning, sir. today we will start with the next topic, oxides of nitrogen. We have completed the first two topics of dinitrogen, that is dinitrogen itself, properties, preparation, etc. And the second, we have completed the compounds, that is ammonia. Okay, and the next one is oxides of nitrogen. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है कि जो नाइट्रोजन है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ये कैपेबल होता है टू शो ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम +1 to +5. अदर केमिकल स्पीशीज, अदर एलिमेंट्स के साथ इट कैन शो ओनली मैक्सिमम ऑफ 3 oxidation state, -3 especially with metals, and up to +4 or in other cases. But with oxygen, nitrogen form oxides in which the oxidation state of nitrogen varies from +1 to +5. और यहीं से आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि in case of nitrogen the +5 oxidation state is not very common, but with oxygen it can form compound having +5 oxidation state. नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ऑक्सीजन के साथ ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. वाई? ये फर्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन यहां से बनता है. तो उसके पीछे जो बेसिक कॉज है इनका, द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स of nitrogen with the oxygen, and second, the electronegativity and the size of the oxygen atom, which makes the nitrogen to show its maximum oxidation state of +5. All the oxides of nitrogen that are formed, you can see in this table. Dinitrogen oxide, in which oxidation state of nitrogen is +1. Common method of preparation is simply decomposition of ammonium nitrate, thermal decomposition of ammonium nitrate salt. It is colorless gas, neutral in nature, does not cause any change in the litmus paper or any other indicator. सेकेंड इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है और इसका सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो सोडियम नाइट्राइट को ट्रीट किया जाता है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट से, और हमारे पास वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलोंग विद अदर बाय प्रोडक्ट्स. ये भी कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल होती है. द नेक्स्ट वन इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है नाइट्रोजन की, एंड सिंपली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग और बाय पासिंग नाइट्रिक ऑक्साइड थ्रू द नाइट्रोजन dioxide at 250 Kelvin temperature. ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होता है ये ब्लू इन सॉलिड होता है और एसिडिक नेचर शो करता है ये. इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है,
पॉजिटिव फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये ब्राउन गैस होती है, आप लैब में भी करोगे और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके। ये लैब में होनी है ये वाली रिएक्शन सेम। जब लेड सॉल्ट की हमने डिटेक्शन करनी है सॉल्ट एनालिसिस के लिए, वहां पे ये रिएक्शन जरूर यूज होती है और प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट ग्रुप। वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो टेस्ट ट्यूब को ब्राउन इन कलर कर देती है, ब्राउनिश कलर आ जाता है ऊपर, जो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्ट ट्यूब में से जब इसको हीट किया जाता है। नेक्स्ट इज डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये जो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है ये एक्चुअली NO2 ही है। NO2 जो है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये टाइमर बनाती है NO2। कारण ये है कि नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है which makes it unstable, so it exists as N2O4। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है NO2 जो है। ये क्वेश्चन भी है आपका NCERT में, ये why NO2 dimerizes। तो NO2 डाइमराइज होती है जस्ट टू बिकम स्टेबल। इसमें पॉजिटिव फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। इट कैन बी सिंपली रीअरेंजमेंट रिएक्शन टाइप ही होता है ये इसका। लेड नाइट्रेट से ही बनता है, वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना उसकी कूलिंग करेंगे, टाइमर फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस कर जाती है। कलरलेस सॉलिड लिक्विड किसी फॉर्म में भी हो सकती है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है N2O5। ये है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन के केस में शो करती है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स बट इट कैन फॉर्म पेंटाऑक्साइड्स। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता कभी भी, ना NF5 ना NCl5, लेकिन ऑक्साइड जरूर बनता है पेंटाऑक्साइड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव 5। ये रीजनिंग क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाई दिस हैपेंस। तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी जो आपने एक्सप्लेन करनी होती है, नाइट्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, एक एक दो प्रॉपर्टीज। ये रहता है इस केस में। और इसको बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड को ट्रीट किया जाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को एसिडिफाई किया जाता है विद नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास वहां से N2O5 कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में ऑब्टेन होता है along with मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। ये सेम रिएक्शन याद रखनी है, जब हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस करेंगे तो भी यही रिएक्शन आनी है वहां पे, प्रेपरेशन ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन रहा है ना यहाँ पे, ये वहां पे भी आएगा फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में। दिस इज द केस। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा, एक तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, अदर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनके बिहेवियर के बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आर एसिडिक, शो देयर एसिडिक नेचर। तो क्या करोगे, सिंपली वाटर के साथ जब हम ट्रीट करवाएंगे तो वहां से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ट्राइऑक्साइड से करेंगे तो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां से नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए N2O3 जो होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है, क्योंकि वहां से नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए इसको एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये नाइट्रस एसिड बन जाता है, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो इसीलिए N2O3 को
बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, और इसी तरह से N2O5 को बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं हम N2O5 प्लस H2O करते हैं, तो वहां से नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्मेशन होती है, मींस हाइड्रेटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है ये। तो वाटर की एब्सेंस में वो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की तरह एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसको एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड बोल दिया जाता है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप देख रहे हो NO2, वो भी एसिडिक इन नेचर है, ब्राउन गैस होती है। तो इसी तरह से जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर में से पास आउट करवाते हैं, मींस हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वहां से नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों फॉर्मेशन होते हैं। ये आपकी एसिड रेन में भी यही रिएक्शन होती है, NO2 प्लस H2O गिव राइज टू HNO2 प्लस HNO3। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होते हैं, दोनों बनते हैं। ठीक है जी। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोला जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नोन एज मिक्स्ड हाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ये कुछ 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं यहां से, इनको आपने लिख लेना है साइड बाय साइड। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इसी में, ऑक्साइड्स के केस में, वो होता है इनकी स्ट्रक्चर जो आपको पेपर में आती हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ये स्ट्रक्चर्स, यहां से आपको कोवैलेंसी पूछी जा सकती है नाइट्रोजन की, स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करने के लिए बोला जा सकता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सारा कुछ आप लोगों ने इनकी लर्निंग करनी होती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, N2O4, NO2। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हाईली अनस्टेबलाइज्ड कर देता है, और यही कारण है कि NO2 जो है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में। ये एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये दोनों आपस में कंबाइन, जब डाइमर बनता है तो ये आपस में कंबाइन करके यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं बिटवीन 2 NO2 ग्रुप्स। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है। दिस इज अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें आपने इतने ही करने हैं, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे इस टॉपिक में से, वो बनेंगे रीजनिंग क्वेश्चन आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ पर्टिकुलर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। और जिस तरह से मैंने 2-3 डिस्कस किए हैं, ये एनहाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रस एसिड, क्योंकि अब 20 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स वो 1 मार्क्स वाले MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दी होंगी, आपको पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड और एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना है इनका। प्रेपरेशन के केस में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेड नाइट्रेट वाले केस में बन सकता है, क्योंकि वहां पे एक ऑब्जर्वेशन प्रोड्यूस होती है ब्राउन गैस, वहां से ये लेड नाइट्रेट वाला जो अभी आपने देखा, ये वाली, ये वाला, ये ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है फाइनल में स्टेटमेंट बनाकर। ठीक है जी। साथ में इसको लैबोरेटरीज की एसिडिक प्रॉपर्टी को
शो करने के लिए स्टेटमेंट में दे दिया जाता है। ये आपको मिलेंगे भी, जब मैं असाइनमेंट भेजूंगा इसकी पीडीएफ ब्लॉग की, तो उसमें आप देखोगे भी इसको। ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें और कुछ नहीं करना, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ज़्यादा प्रेपरेशंस वगैरह और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे एनसीईआरटी में है, एक एक दो दो, उन्हीं को अच्छी तरह से कर लीजिए थोरोली। यही है ना, फिर स्ट्रक्चर जरूर करनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध लाफिंग गैस के ऊपर जो आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड एंड N2O जिसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट ऑक्साइड आपका, ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये लाफिंग गैस होती है आपकी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसके ऊपर एक आध मार्क्स में, ठीक है। ये हिस्टीरियस लाफिंग प्रोड्यूस करती है, हिस्टीरियस लाफ्टर। अगर हम इसको माइनर से माइनर भी इनहेल कर लेते हैं तो इसकी प्रेपरेशन जरूर कर लेनी है। अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, वहां से ये प्रोड्यूस होता है, ये जरूर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आता है नाइट्रिक एसिड। यहां से ये क्वेश्चन तो है ही है एनसीईआरटी में। व्हाई डज NO2 डाइमराइज, व्हाट इज द कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। इसको एक क्वेश्चन मान के नहीं चलना है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन आपको गिवन होंगे ग्रुप वाइज या इवन एनसीईआरटी में, उनको एज अ सिंगल क्वेश्चन मान के मत चलना कि सिर्फ यही क्वेश्चन है। एक सिंपल क्वेश्चन के जैसे ये जो आपका ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, व्हाट इज कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के, 5 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स के। ये याद रखना है, इनको अच्छी तरह से, मतलब कंसेप्ट को क्लियर करना है कि उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे आंसर कैसे देना है। तो इस क्वेश्चन में आंसर करने से पहले यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी N2O5 की, ये वाली जो ऊपर आप देख रहे थे, ये वाली स्ट्रक्चर आपको देनी पड़ेगी, दिस वन। तभी आप कोवलेंस को डिफाइन कर पाओगे यहाँ पे N2O5 के कोवलेंस को, ये याद रखना है। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास ये नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में आता है। ये नाइट्रिक एसिड जो है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाइट्रिक एसिड ही होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इवन 3 मार्क्स में भी पेपर में आया हुआ है, स्टेटमेंट करके ABC करके। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन होता है एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करता है। और इंपॉर्टेंस के बारे में तो आप इसकी जानते ही हो, क्वाइट यूजफुल रहता है ये डिफरेंट डिफरेंट लैब वर्क में। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +5 रहती है नाइट्रिक एसिड के केस में। अब लैब प्रेपरेशन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड की तो सोडियम नाइट्रेट से ऑब्टेन होता है। सोडियम नाइट्रेट को एसिडिफाई किया जाता है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्शन आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, दिस वन। सोडियम नाइट्रेट को एसिडिफाई किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है जी। बाद में इसकी एनहाइड्रेशन की जाती है बाय डिस्टिलेशन ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस नाइट्रिक एसिड विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ। यहां से जो प्रोड्यूस हुआ ये कंसंट्रेटेड एक्वस नाइट्रिक एसिड होता है, बाद में इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है वो है ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड।
और इसमें आपने ये तीनों रिएक्शंस अच्छी तरह से करनी है। ये 3 रिएक्शन है मेन। इसमें सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है अमोनिया की, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो आप फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हो। अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है एयर की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट होते हैं प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट यूज किया जाता है। 500 केल्विन टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, 9 बार प्रेशर रहता है। ठीक है जी, 9 इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास। और यहां से बनता है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, द वेरी फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो काफी यूजफुल रहता है फॉर प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक, ये आपकी एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज -90.2 किलो जूल के आसपास रहती है। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की जो वैल्यू रहती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और वहां से हमारे पास बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। और लास्ट स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है और वहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है नाइट्रिक एसिड। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, ये रिसाइकल्ड हो जाती है इन द अबव स्टेप में। यहाँ पे इसको दोबारा से ये इस तरह से चलता रहता है प्रोसेस, रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है ये। यहां से जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है, एक्वस नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है, इसको बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम 68% प्योर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। लेकिन इसके बाद वाली जो कंसंट्रेशन रहती है, वो डिहाइड्रेशन के साथ होती है। डिहाइड्रेट किया जाता है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो दिस इज द ओस्वाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इन तीनों रिएक्शंस को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ये पेपर में 1-2 बार आई हुई है ओस्वाल्ड प्रोसेस की मैन्युफैक्चरेशन, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरेशन बाय ओस्वाल्ड प्रोसेस। प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस लिक्विड होता है ये। बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन के आसपास, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन के आसपास, ये आप देख सकते हो। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड में 68% रहता है, जो हमारे पास प्रेजेंट होता है लैब में नाइट्रिक एसिड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 के आसपास रहती है। इसके अलावा गैसीय स्टेट में नाइट्रिक एसिड प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस वन। अब आपने जो नेक्स्ट यहां से इंपॉर्टेंट जो है, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो आते हैं इसके, आप नोट कर सकते हो। एक तो रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्यों बोला जाता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड सिंपली व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है when it gets mixed with or when it gets dissolved with nitrogen dioxide gas, white fumes प्रोड्यूस होते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक तो इसका एसिडिक बिहेवियर, जिसमें आपने ये रिएक्शन देनी होती है। नाइट्रिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहां से आपके पास हाइड्रोनियम आयंस एंड नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अदर रिएक्शन दे सकते हो, बेस के साथ, एल्कली के साथ दे सकते हो। ठीक है, इसके एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह के साथ दे सकते हो, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह के साथ दे सकते हो आप।
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड ऑन हीटिंग, और वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है along with oxygen and water. इसके अलावा मेटल्स के साथ जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं देन हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, स्पेशली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, लेड, उनके साथ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने करना है वो है ये वाला, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये प्रूव करना है कंसंट्रेटेड कंडीशंस में, डाइल्यूट कंडीशंस में और वेरी डाइल्यूट कंडीशंस में, तीनों में। तो कंसंट्रेटेड के केस में जैसे जिंक वगैरह के केस में हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। याद ध्यान रखना है, जब जिंक के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ट्रीट किया जाता है तो उस केस में ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिस रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इवन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे उस केस में भी आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक सॉल्ट बन जाता है along with the formation of water molecules and dinitrogen oxide. इवन वेरी डाइल्यूट कंडीशंस में भी जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता फ्रॉम मेटल्स। तो ये रहता है, लेकिन मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन होती हैं उन केसेस में सिमिलरली कॉपर नाइट्रेट, जैसे कॉपर के केस में कॉपर नाइट्रेट ये आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट कंडीशंस में, और सेकंड में कंसंट्रेटेड कंडीशंस में रिएक्ट कर रहा है। ये है आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होने की वजह से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती भी है वो हाइड्रोजन दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाती है, वाटर फॉर्मेशन हो जाता है आपके पास। यही कारण है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता on reaction with different types of metals because of its strong oxidizing character। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे ज्यादा जो ऑल ओवर, वो है नेक्स्ट दिस पैराग्राफ, दैट इज यहां से ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ये वाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन रिंग टेस्ट ये हमने करना भी है, परफॉर्म भी करेंगे हम लैब में, इसको ये परफॉर्म भी करेंगे लैब में। रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है स्लोली, और एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट एंड नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्ट जो आपके पास होगा, वो जंक्शन के ऊपर एक ब्राउन रिंग बनती है। वो ब्राउन रिंग इस कॉम्प्लेक्स ही होती है, आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ये, इसको बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। नाइट्रिक एसिड में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जो 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आता है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपके पास इसी में जो सेकंड आता है वो आता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HCl मिक्सचर होता है 1:3 पार्ट, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड HCl। जब मिक्स किए जाते हैं आपस में तो वहां से नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। ये आगे जाके हम हैलोजेंस के केस में भी करेंगे इसको।
ठीक है जी। एक्वारिजिया यूज किया जाता है फॉर गोल्ड एंड प्लेटिनम प्योरिफिकेशन के केस में, वहां पे यूज किया जाता है इनको, एक्वारिजिया को। ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है, व्हाट इज एक्वारिजिया, हाउ डज इट कैन डिजोल्व गोल्ड और प्लेटिनम इन इट। गोल्ड एंड प्लेटिनम इसमें डिजोल्व होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेसेंट क्लोरीन, बिकॉज नेसेंट क्लोरीन इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये रहता है इस केस में। तो ये आपकी नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। ये रिएक्शंस एक बार दोबारा पढ़ लेनी है ये, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, होनी ऑक्सीडेशन ही है, सभी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है ये। क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं मोस्टली जो बनते हैं यहाँ से, तो इनको आप लोगों ने पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक बार दोबारा रीस्टडी कर लेना है सभी ने थॉरोली। ये आपका नाइट्रोजन जो है वो खत्म है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका फॉस्फोरस, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस। टिल देन आप लोगों ने ये प्रीवियस टॉपिक जो है इसको थॉरोली रीड आउट करके अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेने हैं ये जरूर।